टीम जो है ऑस्ट्रेलिया को 200 से अंदर तो फिलहाल अभी रुके हुए, लेकिन डेविड वार्नर की अगर हम बात करें, आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं, डेविड वार्नर ने 15 रन बनाए 44 गेंदों का सामना करते हुए। अगर ऑस्ट्रेलिया के अब तक के स्कोर की बात करें तो 199 पर 6, लगभग 200 रन हो ही चुके हैं और डेविड वार्नर ने इन 199 में 15 रनों का योगदान दिया, 44 गेंदों का सामना किया, 34.09, 3 चौके और एक भी छक्का ने स्ट्रगल करते हुए नजर आए। मोहम्मद शमी ने इनको चलता किया। उस्मान ख्वाजा, अगर 199 पर 6 इस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान, लगभग 40% लगभग 40+% का योगदान उस्मान ख्वाजा के नाम है। योगदान आप कह सकते हो इनके ही नाम है। 81 रन की इन्होंने पारी खेली 125 गेंदों में और 64.80। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल, मतलब एक थोड़ा टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा लक का भी एक इनको एक साथ मिला, लेकिन 12 चौके और एक छक्का इन्होंने लगाया और जिस हिसाब से ये खेल रहे थे 100 तो निश्चित ही इनका नजर आ रहा था। लेकिन केएल राहुल ने वो जो शानदार कैच पकड़ा एक हाथ से, उस कैच की कल्पना ना हमने की थी ना उस्मान ख्वाजा ने की थी। मतलब कहाँ खड़े थे और कहाँ से कहाँ कूद कर उन्होंने एक हाथ से कैच पकड़ लिया। तो उस्मान ख्वाजा ने 81 रनों की शानदार, आप ताबड़तोड़ भी कह सकते हो क्योंकि 65 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल, उन्होंने 12 चौके और एक छक्का लगाया उस्मान ख्वाजा ने। और बैटिंग से हमें ऐसा लगा जैसे रोहित शर्मा ने पहले मैच में बैटिंग की थी, कुछ स्टार्ट जो दिया था, तेज खेलने की कोशिश की थी। उस्मान ख्वाजा ने मुझे लगता है कुछ उसी तरह की कोशिश की, उसी तरह का प्रयास किया और काफी हद तक सफल रहे। 199 तक इस समय टीम का स्कोर है, 81 रन का उनका योगदान था। तो निश्चित रूप से अच्छा, जो विकेट भी गिरा है वो हम देख रहे हैं कि गेंदबाजों का योगदान कम रहा, उसमें फील्डर का योगदान ज्यादा रहा। तो अगर फील्डिंग का योगदान नहीं होता तो उन्हें आउट करना थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था। तो फाइनली वो आउट हो गए हैं, लेकिन ये है कि एक अच्छी पारी खेल के गए हैं और अपनी टीम को जैसा स्टार्ट चाहिए था लगभग वैसा दे के गए हैं। बिल्कुल। अश्विन की अगर हम बात करें तो अश्विन ने 3 विकेट जो है वो चटकाए। अब तक सबसे ज्यादा विकेट अश्विन के नाम है। 21 ओवर इन्होंने गेंदबाजी करी है, सबसे ज्यादा गेंदबाजी भी इन्होंने करी है, लेकिन सबसे ज्यादा विकेट भी इनको मिला है। 57 रन खर्च करके 2.70 की इकॉनमी, 2.70, पता नहीं जीभ लड़खड़ा रहा था, पता नहीं क्यों। मेडन 4 ओवर मेडन किए हैं इन्होंने और 3 विकेट्स, 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स। और रविंद्र जडेजा 1 विकेट इनको भी मिल गया। 1 दर्जन ओवर इन्होंने डाले, 12 ओवर इन्होंने किए। मेडन एक भी नहीं मिला। 3.70 की इकॉनमी से इन्होंने गेंदबाजी की, 44 रन खर्च किए 12 ओवर में और 1 विकेट इनको मिला। रविंद्र जडेजा थोड़ा सा मतलब उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद हम लोग लगा के बैठे हुए, हालांकि अभी 4 विकेट और गिरने बाकी है। और ओवर के हिसाब से देखें, अश्विन ने 20 ओवर की, उन्होंने 12 ओवर किया, तो वो एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि ओवर कम डालना है तो विकेट शायद इस वजह से। लेकिन अभी आगे मैच बढ़ेगा तब रियल सिचुएशन क्लियर होगी कि क्या कितने विकेट किसको मिलते हैं। और आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं चिराग सुखेजा जी, मेरे को धन्यवाद। बिल्कुल। और यहाँ पे रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें तो वो 1 विकेट जो मिला है वो मिला है उस्मान ख्वाजा का। चिराग, उस्मान ख्वाजा के विकेट में रविंद्र जडेजा का कितना योगदान और कितना योगदान केएल राहुल का योगदान मुझे लगता है ज्यादा था। लेकिन देखिए, आपको गेंद हवा में उड़ाने के लिए गेंद को पटकना पड़ता है अच्छे तरीके से। रविंद्र जडेजा देखिए कंसिस्टेंटली गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, बीट करवा रहे हैं, बाउंस अच्छा मिल रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा भी आगे और ज्यादा विकेट्स ले सकते हैं इस मुकाबले में भी। लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन मुझे लगता है कि इस सेशन में काफी ज्यादा रन बना लिए, बहुत ज्यादा रन बना लिए। कुछ एक चौके छक्के भी हमें इस सेशन के अंत में हमें देखने को मिला। पैट कमिंस ने इरादा मतलब जो है वो ठान लिया है, 70 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। तो पता है कि इस विकेट पे अगर आपको टिकना है तो आपको रन बनाने पड़ेंगे। आप टिक के खेल नहीं सकते, आप रुक के जितना ज्यादा सोचेंगे तो एक गेंद आपको आके छकाकर चली जाएगी। एलेक्स कैरी की बात करें, बिना खाता खोले ये भी आउट हुए स्टीव स्मिथ की तरह ही। लेकिन उस्मान ख्वाजा, इन्होंने काफी ज्यादा परीक्षा ली है आज भारतीय गेंदबाजों की। 81 रन इन्होंने बनाए, लेकिन मतलब एक बार तो हालत पतली कर दी। बिल्कुल। उस्मान ख्वाजा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा जो है भारतीय टीम के लिए मुश्किल सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। लेकिन
उस्मान ख्वाजा को रविंद्र जडेजा ने चलता किया। केएल राहुल का बहुत बड़ा योगदान इसमें, लेकिन 6 विकेट जो गिरे इसमें सबसे ज्यादा योगदान आर अश्विन का। अश्विन ने 21 ओवर गेंदबाजी की है, 57 रन खर्च करके 3 विकेट, और 3 इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो अश्विन के नाम रहे हैं। तो अब तक 2 सेशन का खेल खेला जा चुका है, और इस 2 सेशन के खेल में अश्विन ने 3 लिए हैं, तो शमी ने भी 2 विकेट लिए हैं। और आपको पहला विकेट जो है, पहला ब्रेक थ्रू, वो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैच में, चाहे आप कहीं पर भी खेले, इंडिया में। और आज तो एक अच्छी पार्टनरशिप पनप भी रही थी डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा के बीच में। तो इन्होंने मतलब अच्छी गेंद डाली, एक वो कहते हैं कि गेंद पड़ने के बाद हल्की सी बाहर गई। और लेकिन मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज का भी काफी ज्यादा योगदान रहा है मोहम्मद शमी ने जो विकेट लिए, क्योंकि लगातार टेस्ट कर रहे थे बाउंसर से मोहम्मद सिराज भी बल्लेबाजों को, और जिस तरह से उन्होंने बार बार बाउंसर के साथ परेशान किया, फुटवर्क बिगाड़ने की कोशिश की मैं कहूंगा डेविड वार्नर की, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान मोहम्मद सिराज का ही था। और शानदार गेंदबाजी मोहम्मद सिराज द्वारा भी की गई है। बिल्कुल, मोहम्मद सिराज द्वारा भी शानदार गेंदबाजी की गई है, लेकिन स्टीव स्मिथ ने ठान लिया था कि वो आज ना तो स्कोर बोर्ड जो चला रहे होते हैं उनको परेशान करेंगे, ना हमको परेशान करेंगे। मतलब सिर्फ 2 गेंदें उन्होंने खेली है, बाकी सब कुछ 0 0 0 0 0 0 0। और ऐसा ही कुछ हाल जो है एक और बल्लेबाज का रहा है, एलेक्स कैरी का। 5 गेंदों और उन्होंने बस 5 गेंदें खेली है, लेकिन उनका भी सब कुछ 0 0 0 0 0 और 0। तनुज शर्मा जी लिख रहे हैं अंडर 250 ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाएगा, हालांकि 199 रन बन चुके हैं अभी तक, और उम्मीद यही करेंगे हम भी कि 250 के अंदर अंदर रोका जाए ऑस्ट्रेलिया को। और देखिए उम्मीद यही रहती है आपकी कि अब कम से कम आप स्कोर पर रोके, क्योंकि आपको लीड भी चाहिए यहाँ पर, 100 से 150 रन के आसपास की आप लीड लेना चाहेंगे। और दूसरी पारी में भी मुझे लगता है कि इतनी आसान नहीं होगी भारत के लिए, मतलब भारत की जो पहली बल्लेबाजी आएगी उसमें मुझे लगता है इतनी ज्यादा भी आसानी नहीं होगी। अतिरिक्त स्पिनर भी एक ऑस्ट्रेलिया ने खिलाया है, ऐसे में भारतीय और एक ही तेज बल्लेबाजों गेंदबाज है उनके पास, पैट कमिंस के रूप में तेज गेंदबाज एक ही है, बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं सब स्पिनर ही हैं। 3 तो प्योर स्पिनर है, लाबुशेन स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, स्टीव स्मिथ स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। तो मुझे याद आता है अभी हाल फिलहाल में जब पाकिस्तान का दौरा किया था, तब तीसरे शायद मुकाबले में, शायद तीसरा मुकाबला था, उसमें 9 गेंदबाज 9 खिलाड़ियों ने गेंदबाजी करी थी। तो आज भी हमें, मतलब इस मुकाबले में भी हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। पैट कमिंस के रूप में सिर्फ एक तेज गेंदबाज है, और फिलहाल देखिए पैट कमिंस गेंद से कितना कमाल करेंगे ये पता नहीं। अच्छा, पैट कमिंस कप्तान नहीं होते तो हो सकता है आज उन्हें ड्रॉप भी कर दिया होता, क्योंकि जिस तरीके का मतलब उन्होंने दिखाया है कि भाई मतलब अब ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम है, स्पिनर्स को मदद कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑप्शन ही नहीं रखोगे, मतलब सिर्फ एक तेज गेंदबाज। ये तो देखिए वक्त बताएगा कि ये जो रणनीति है ये कितना कारगर साबित होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया की रणनीति बॉलिंग के टाइम पे बहुत उल्टा पड़ जाएगी, अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि पैट कमिंस गेंदबाजी में कितना योगदान देते पता नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में इस समय अच्छा योगदान दे रहे हैं वो, और 23 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं, 75 के आसपास की उनकी स्ट्राइक रेट है इस समय। तो 2 छक्के और 2 चौका भी वो अब तक लगा चुके हैं, मतलब मंशा जो है वो उन्होंने साफ कर दी है कि भाई जितने भी देर रहूंगा बस उड़ाऊंगा, चौके लगाऊंगा, छक्के